हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अब तक हम बहुत अच्छे से निपुण हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम कई सारे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अल्कोहल से रिलेटेड, फिनॉल से रिलेटेड और ईथर से रिलेटेड हम कंप्लीट कर चुके हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें मेनली ईथर्स जो हैं उनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को देखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे आईयूपीएसी रूल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत फंक्शनल ग्रुप को देखकर चेंजेस आ जाते हैं। अदरवाइज जो भी आसपास के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी एक तरीका है पेरेंट चेन को चूज करने का, वो सभी के अंदर सेम होता है। ठीक है, तो वो सारे रूल्स हम ऑलरेडी जानते हैं। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल को और डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 23 पे आए हैं, रूल्स की आपको इतनी जानकारी नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट कि जो इनिशियल क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के इस चैप्टर के एक्सरसाइज के, आप एक बार उनको कवर करके आओ, ताकि आपको सभी के सभी रूल्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद में जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत आसानी से बिना इस वीडियो को देखकर भी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलो, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सारे के सारे ईथर्स हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ईथर्स होते कौन हैं। तो ईथर्स आपके जो हैं वो इस तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो सकता है कि ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप्स हों वो डिफरेंट डिफरेंट हो, सेम ना हो, डिफरेंट हो। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि एक तरफ तो एल्काइल ग्रुप हो और दूसरी तरफ कोई अराइल रिंग हो। ठीक है, अराइल रिंग ये आपके सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है। और हो सकता है कि दोनों ही तरफ क्या हो, अराइल ग्रुप्स हों। और हो सकता है कि ये जो अराइल ग्रुप्स हैं ये भी दोनों आपस में डिफरेंट हो, इसलिए मैंने इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक डैश लगा दिया। ठीक है, तो ये सभी फॉर्मेट्स अगर आपको मिलते हैं तो ये होगी आपकी ईथर ग्रुप। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, चाहे हम आर की बात करें, चाहे हम ए आर की बात करें, किसी की भी बात करें, जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो किसके साथ में है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। अब ये जो कार्बन है ये आर ए आर किसी को भी बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि ये जितने भी हमें क्वेश्चंस गिवन है, मैं डायरेक्टली इनके आंसर पार्ट पे आपको लेके चलती हूँ और वहीं पे मैं आपको साथ का साथ नॉमेनक्लेचर को समझा दूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, वो आप देख सकते हो C2H5O CH2CS CH3 CH3। अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो थोड़े ज्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो हमेशा द बेटर वे इज कि आप कोशिश करो बॉन्ड लाइन, स्पेशली जब आप किसी भी तरह, मतलब ना सिर्फ नॉमेनक्लेचर, अगर आप कोई रिएक्शंस भी करते हो तो ज्यादा बेटर होगा कि आप बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में इनको रिप्रेजेंट करो, ताकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और जो एक क्लैरिटी है क्वेश्चन की वो ज्यादा आप लोगों को डिटेल्स ज्यादा अच्छे से दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहली बात है कि आप नॉमेनक्लेचर जब भी करते हो तो इनको किस तरह से करोगे, आप एल्कोक्सी एल्केन्स, एल्कोक्सी एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन पार्ट में आपको जो लॉन्गर चेन होती है ना उसको तो आपको लॉन्गर पार्ट एल्केन के फॉर्म में रखना होता है, और एल्कोक्सी में जो भी स्मॉलर एल्काइल चेन है उसको आप रखते हो। ठीक है, और ये जो ऑक्सी वर्ड है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ईथर के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आप खुद यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे C2H5 आपको छोटा नजर आ रहा है कि ये प्रोपेन चेन, एक प्रोपेन चेन है, बिल्कुल सही। तो प्रोपेन वाला जो पार्ट है कैसा है, सब्स्टिट्यूटेड है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले तो आपको ये कंफर्म करना है। तो देखो हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो नंबरिंग होती है ना वो कुछ इस तरह से होती है, यानी कि 1 2 नंबरिंग इस तरह से। यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3, मतलब ऑक्सीजन से आप लोगों को नंबरिंग को स्टार्ट करना होता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन प्रेजेंट हुआ, इथॉक्सी। ठीक है, ये हो गया आपका 1 पे इथॉक्सी, राइट। उस और आप ये भी देख सकते हो कि जो फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि जो मेन चेन है, इस पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो मेरा ग्रुप है ये हो गया इथॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ में C2H5 ग्रुप। तो 1 पे हो गया इथॉक्सी, और सेकंड पोजीशन पे देखो, अब सेकंड पोजीशन पे कौन है, मिथाइल ग्रुप है, राइट। और ये कौन हो गया आपका, प्रोपेन। ठीक है, एक बार वापस से समझा देती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को ईथर वाले केस में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो लॉन्गर चेन है सबसे पहले आप उसको ड्रॉ करो। ठीक है, अलग तरीके से आप समझा रही हूँ आपको इसी क्वेश्चन को। तो ये है मेरी लॉन्गर चेन जो कि है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, कौन सा, प्रोपेन। ओके, तो प्रोपेन की सेकंड पोजीशन पे आपको क्या नजर आ रहा है, CH3 ग्रुप। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। और इस पोजीशन पे मुझे क्या नजर आ रहा है, ये मेरे को कुछ इस तरह का ग्रुप। ठीक है, अब आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी हो सकती है। अब देखो, अब मैं नंबरिंग करूंगी तो किस तरह से करूंगी, हमेशा ऑक्सीजन के वहां से। क्यों, क्योंकि जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है वो मुझे यहाँ पे ज्यादा क्लोजर नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पोजीशन है उस पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड इथॉक्सी।
ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। तो अब आप नाम किस तरह से लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ये स्टार्ट हो रहा है ई से इथॉक्सी और ये स्टार्ट हो रहा है एम से मिथाइल। तो किसको पहले लिखेंगे, इथॉक्सी को पहले। तो नाम क्या हो गया, वन इथॉक्सी। और तो सेकेंड पोजीशन पे कौन है, मिथाइल। सो ये हो गया मिथाइल और जो पेरेंट चेन है वो कौन सी है, प्रोपेन। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपने मिंक कर दोगे, आप चाहे तो यहाँ से इसको देख सकते हो। सो वन इथॉक्सी टू मिथाइल प्रोपेन, क्लियर। चलिए, जो सेकंड मॉलिक्यूल है ये काफी सिंपल सा ही नजर आ रहा है। लेट्स सी कि क्या है इसके अंदर। सो एक तरफ तो है मेरे पास ऑक्सीजन और दूसरी तरफ है CH2, ठीक है, CH2Cl और यहाँ पे है CH3। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं लिख देती हूँ। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो CH3 वाला पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हम नंबरिंग कैसे करेंगे, देखो क्लोरो ग्रुप जो होता है ना वो तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो आपको मेन फोकस करना है कि जो आपका पेरेंट चेन फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम पोजीशन मिले। इसलिए मैं नेमिंग करूंगी इस इथाइल चेन की, इथेन चेन की कुछ इस तरह से 1 2। तो आप देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, मिथॉक्सी। ठीक है, तो ये एम से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पहले क्लोरो को लिखना पड़ेगा। तो नाम देखो क्या हो जाएगा, सेकेंड पोजिशन पे तो हो गया क्लोरो। ठीक है, उसके बाद में आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यानी कि मिथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जो कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी। और ये जो कार्बन की मेरी चेन है ये 2 कार्बन की चेन है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, इथेन। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एल्कोक्सी एल्केन वाला फॉर्मेट होना चाहिए, जिसको मैंने आप लोगों को समझाया। क्लियर। चलिए, इसी तरह से अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिख रहा है, C6H4 यानी कि कुछ कुछ तो बेंजीन वाला पार्ट है। तो ये दिख गया मेरे को बेंजीन। ठीक है, ये मैंने बना ली बेंजीन, जिसमें कि नाइट्रो पोजीशन है और एक OCH3 पोजीशन है और साथ में पैरा गिवन है। तो पैरा पोजीशन कौन सी होती है, 1,4 पोजीशन। तो नाइट्रो ग्रुप तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो आप OCH3 को लेकर चलोगे एक पेरेंट, एक ग्रुप, मेन ग्रुप की तरह, फंक्शनल ग्रुप की तरह। ठीक है, तो अब देखो यानी कि फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी, फर्स्ट पोजीशन मिलेगी आपके OCH3 को, क्योंकि इसकी ज्यादा प्रायोरिटी है और नाइट्रो की प्रायोरिटी तो बहुत कम होती है। तो फोर्थ पोजीशन पे आपका आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब आप किस तरह से नेमिंग करोगे, तो बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OCH3 प्रेजेंट हो तो इसका एक कॉमन नेम भी है, जिसको कि IUPAC में बिल्कुल बेझिझक उसको एक्सेप्ट किया गया है, एंड द नेम इज एनीसोल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एनीसोल। तो ये जो एनीसोल है इसको आप एज इट इज लिख सकते हो एक पेरेंट चेन के तौर पे। और साथ में क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है नाइट्रो ग्रुप पे, नाइट्रो ग्रुप हमेशा ही एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे यूज किया जाता है, हालांकि एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन आप कभी भी इसका सफिक्स यूज नहीं करते। जैसे बाकी हम अल्कोहल के लिए ओल यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज करते हो, ऐसा कुछ भी नाइट्रो के लिए नहीं करेंगे। ये एक हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम लिया जाता है, तो इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे। सो ये हो गया 4 पे आपका नाइट्रो, और देखो पूरी की पूरी पेरेंट चेन क्या हो गई, एक ही साथ हमने लिख दिया कॉमनली एनीसोल। तो ये हो गया इसका नाम। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ इस तरह से नेमिंग कर सकते हो बहुत सिंपली। अब जो मेरे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसको देख लेते हैं। तो देखो ये भी क्या है, एक ईथर है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ये देखो 3 कार्बन की चेन जिसके साथ में लगा हुआ है ऑक्सीजन और दूसरी तरफ लगा है CH3 ग्रुप। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेमिंग कैसे करोगे, नेमिंग करोगे हमेशा जो बड़ी अल्काइल चेन है उसको ध्यान में रखते हुए। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप, राइट। तो बस नाम क्या हो गया, 1 पे हो गया आपका मिथॉक्सी ग्रुप, और जो पेरेंट चेन है वो 3 कार्बन की है, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन मतलब प्रोप और एन मतलब एल्काइल चेन। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब है क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी कि इस क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है अच्छा ये मॉलिक्यूल आपको गिवन है और इसकी नेमिंग करनी है। तो ये अब मेरे पास में बेंजीन रिंग नहीं है, ये एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, जिसके कि आप देख सकते हो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और OC2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप खुद देखो, अब यार ये बेंजीन रिंग नहीं है, यानी कि अराइल ग्रुप नहीं है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो। तो इसका मतलब यहाँ पे है एक C2H5 वाला पार्ट और यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है जिसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप है। तो ज्यादा छोटा कौन सा रिंग हुआ, ये वाली पूरी की पूरी या फिर एक C2H5, ऑब्वियसली C2H5। तो इसलिए आप इसको एल्कोक्सी फॉर्म में पुट करोगे। ठीक है,
और जो साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है, इसमें आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? ऑक्सीजन से, राइट? क्योंकि जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप है, वो एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे है और उसको कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। सो आई गेस कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है? तो देखो, आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की? 1 यहाँ से। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक काम करती हूँ, आपको साइड में इधर दिखा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आए, हालाँकि अब नहीं आनी चाहिए। तो ये है मेरे पास में एक साइक्लोहेक्सेन रिंग, जिस पे 2-2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, और ये है मेरा O, और ये हो गया C2H5। ठीक है? अब देखो, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट पार्ट है वो आपका कौन-सा हो जाएगा? ये OC2H5 पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम आएगा। अब आप नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो आप ऑब्वियसली जानते हो कि जो CH3 ग्रुप है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो इसलिए आपको नंबरिंग इस तरह से करनी है कि आपके मेन OCH3 ग्रुप को कम से कम पोज़ीशन मिले। तो इस वजह से मुझे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी 3 एंड 4। 4 तक मेरा काम हो जाएगा, लिखना चाहो तो पूरी की पूरी लिख सकते हो। तो अब देखो, अब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट कौन-कौन से हो गए? एक सब्स्टिट्यूएंट तो मेरे पास हुआ, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा जो फर्स्ट पोज़ीशन पे है, इसका नाम हो गया इथॉक्सी। और 2 सब्स्टिट्यूएंट है मेरे पास जो कि 4 पोज़ीशन पे हैं। इथॉक्सी तो फर्स्ट पोज़ीशन पे, इथॉक्सी मैं ऐसे लिख देती हूँ, और 4th पोज़ीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनका नाम है मिथाइल, क्योंकि 2 हैं इसलिए हम बोलेंगे डाइमिथाइल। ठीक है? अब देखो, मिथाइल पहले आएगा कि इथॉक्सी? एम पहले आएगा कि ई? ऑब्वियसली ई पहले आएगा, इसलिए हमने इसका नाम रखा है 1 इथॉक्सी 4 डाइमिथाइल। और जो मेरी मेन एल्केन चेन है वो कौन-सी है? साइक्लोहेक्सेन, इसलिए ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है? अब आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल वही रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ भी नई बात नहीं है। अब देखो, यहाँ पे जो मुझे ईथर दे रखा है, इसके अंदर बेंजीन रिंग है और दूसरी तरफ आपके पास इथाइल ग्रुप है। ठीक है? तो इथाइल ग्रुप आप बताओ ज़्यादा छोटा कौन है? 6 कार्बन की, ये कौन है आपका? C6H5। यहाँ पे 6-6 कार्बन है और यहाँ पे 2 ही कार्बन है। तो छोटा कौन हुआ? C2H5, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट कौन हो जाएगा? OC2H5। इसका नाम क्या हो गया? इथॉक्सी। ठीक है? और ये कौन सी पोज़ीशन हो गई? फर्स्ट पोज़ीशन। अब आप चाहे तो नंबरिंग कर लो, बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेज़ेंट ही नहीं है। तो अगर 1 ही होता है तो आपको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया 1 इथॉक्सी, और मेन पेरेंट चेन हो गई आपकी बेंजीन रिंग, इसलिए हमने नाम दे दिया बेंजीन। ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ नॉमेनक्लेचर जो कि ईथर बेस्ड थे। अगेन, जैसा कि मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि हम नॉमेनक्लेचर वाले पार्ट को ऑलरेडी कई सारे क्वेश्चंस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बट ये जो क्वेश्चन था, ये पूरी तरह से ईथर्स को डेडिकेटेड था। तो अगर आपको ईथर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से उसको सीख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नॉमेनक्लेचर इटसेल्फ कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी पहले वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं, आप फटाफट से उसको थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है? आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड सी यू वेरी वेरी सून।